रसूल का मेरे मुंह से आए, महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा, झूम के मैं तो बन तन का गुलाम हूं। हर साल की तरह इस साल में हमने अकीदत और एहतराम से मनाया, क्योंकि हम एक जमहूरी कारकुन हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हमें समझते हैं कि आज पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी को जाता है तो हमारी माँ बेगम नुसरत भुट्टो थी। क्योंकि जब भुट्टो साहब जेल में थे, वो बेनज़ीर साहब की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अमली सियासत में सरे, तो बेगम साहबा ने निकल के पीपल्स पार्टी का अलम पकड़ा और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो उनका खून बहा उसका कर्जदार है पाकिस्तान। बेगम नुसरत भुट्टो को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो वाहिद खातून है, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान उसने संभाली और जिस तरीके से उसने जुर्रत और बहादुरी का मुकाबला किया, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में नहीं मिलती। हकीकत में किसी वजूद का ज़मीन पर होना और फिर उस ज़मीन के लोगों के काम आना, चंद ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से इस मुल्क की खिदमत की। उनमें एक मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हैं। नुसरत भुट्टो साहिबा का बरसी के मौके पे आज हमारे कराची डिवीज़न की जानिब से फरां खानी का प्रोग्राम रखा था। नुसरत भुट्टो इस पाकिस्तान में क्या इस दुनिया में एक ऐसी खातून है कि जिन्होंने बहुत दुख बर्दाश्त की है। इस खातून को मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो माँ जो इंतहाई नफीस, अपने वर्करों के साथ मोहब्बत करने वाली, आमरियत से लड़ने वाली, अपने बच्चों को कुर्बान करने वाली, अपने खावंद को कुर्बान करने वाली, वो माँ जो हमेशा मुसीबतों में घिरी रही फिर भी अपने अज़म पे कायम रही। उनकी इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, इस वतन के लिए बहुत खिदमत हैं जो फरामोश नहीं की जा सकती। देखें वो कितनी बहादुर खातून थी जिसने जवानी में अपना शौहर खोया, बुढ़ापे में अपनी बेटे, अपनी बेटी बेनज़ीर खोई। वो कुर्बानियों का एक समंदर है। तो नुसरत भुट्टो साहब की जो है याद हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये पाकिस्तान का जितने हमारे 25 करोड़ अवाम है हम याद रखेंगे। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की हम कौन कौन सी कुर्बानियों को, जमहूरियत के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। और हम पर तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पहले जो था, अभी डिस्ट्रिक्ट कैमानी अलग हो गया है, हम पर तो एक बहुत बड़ा एहसान है। हमें एक तोहफे की शक्ल में हमारा जो हाफिज़ है 1987 में वो उन्होंने बज़ाते ख़ुद अपने नफ्स नफीस अपने हाथों, मुबारक हाथों से उसका इब्तिदा किया है। तो ये हमारे लिए एक यादगार साल भी जियालों ने, बड़ी तादाद में जियालों ने, मुंतखब नुमाइंदों ने, पार्टी अहदेदारान ने अपनी मादर जमहूरियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरसी का इनेकाद किया था। कुरान ख्वानी हुई, दुआ ख्वानी हुई, नात ख्वानी हुई और बेगम नुसरत भुट्टो के साथ साथ वो हज़ारों शहदा, वो गाजी जो इस महीने 2007 में 18 अक्टूबर को शहीद हुए थे और अपनी जान के कीमती आज़ाद से महरूम हुए थे, उनको भी खराज अकीदत और तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज पीपल्स पार्टी अगर है तो उनके तुफैल भी है, आप ये भी एक किरदार, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। तो नुसरत भुट्टो की इस महफिल में आकर उनके दुआ के लिए मेरी माएँ बहनें, मैं तो आज सच्ची अगर मुझसे पूछते हैं तो आज मैंने पहली बार इतनी ख़वातीन देखी हैं कि मुझे बड़ा दिल खुश हो गया कि मर्द इतने थे लेकिन पूरी ख़वातीन का एक सिलसिला, हमारी बहनें सब इकट्ठी थी और हमारे दोस्त, भाई, बुजुर्ग सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उनको खराज अकीदत पेश किया। पूरा भुट्टो ख़ानदान ने ये पाकिस्तान के खातिर, इस जमहूरियत के खातिर कुर्बानियाँ दी। आज मादर मिल्लत को आज याद करते हैं। मादर मिल्लत हम ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सरमाया असासा था जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर आज याद करते हैं। इस मुल्क के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें से कि उन्होंने 4 लाशें उठाई अपने घर की, जिसमें से कि भुट्टो साहब
उनके 2 जवान बेटे और मोहतरमा। और जिस वक्त भुट्टो साहब बंद थे उस वक्त भी कैंपेन चलाई, सारी लाठियां खाई आमरीत के दौर में, और किस कदर जुल्म सहे। और मादरे जमहूरियत उनका नाम जो रखा गया है वो इसी वजह से कि उन्होंने आमरीत के दौर में बेइंतहा काम किया जमहूरियत के लिए। और अगर आज जमहूरियत ज़िंदा है पाकिस्तान में तो उसकी वजह ये भुट्टो ख़ानदान